नमस्कार साथियों, एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। इतिहास चाहे किसी भी देश का हो, उसमें देश काल परिस्थितियों की झलकियां ना चाहते हुए भी उभारी आती हैं, जो इतिहास का स्वरूप बदलकर रख देती हैं। इतिहास की सच्चाई को छिपाना आसान नहीं होता, फिर भी उसे भ्रमित करने का काम तो किया जाता है, किया भी गया है। आज हम बात करते हैं इतिहास के पन्नों में दबी एक अनोखी सच्चाई की, जो आखिरकार आंसू देकर अमर हो गई। वह 15वीं शताब्दी का दौर था। भारत मुगल सल्तनत के अधीन था। मुगल सल्तनत में खिलजी वंश का सूरज चमक रहा था, मगर भारत में भारतीय पुरातन पंथियों की रूढ़ियां और परंपराएं तब भी कमजोर नहीं हुई थी। सारी प्रथाएं अपने जोरों पर थी, बल्कि यह कहना चाहिए सारी कुप्रथाएं जोरों पर थी। उन्हीं में से एक कुप्रथा का नाम था सती प्रथा, जिसे कि कुप्रथा या बर्बर प्रथा कहना ज्यादा उचित होगा, जिसमें किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर पति की चिता के साथ ही उस महिला को भी जिंदा जला दिया जाता था। जाहिर है कि यह दानवीय प्रथा हिंदू धर्म के ठेकेदारों की ही बनाई हुई थी, जो सभ्य समाज के लिए किसी कलंक से कम नहीं थी। मगर सदियों तक निर्दोष नारियों को इस कुप्रथा की विभीषिका से गुजरना पड़ा। किसी इंसानी वजूद के जिंदा जलने की पीड़ा और तड़प क्या होती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इस दानवीय प्रथा का अंत मुगल शासन के खात्मे के बाद बरतानिया हुकूमत के दौरान हुआ था। एक संवेदनशील और सच्चे अंग्रेज अफसर, जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिक, उसने इस प्रथा को खत्म किया था। और इस तरह वह अंग्रेज अफसर वो काम कर गया जो तत्कालीन समाज के ठेकेदार सदियों तक नहीं कर पाए, या फिर यह कहना चाहिए कि उन्होंने किसी को करने ही नहीं दिया, क्योंकि धर्म का बाजार उन्हीं के अधीन था, जिसे चुनौती दे पाना आसान नहीं था, ना ही किसी को चुनौती देने की इजाजत थी। कुप्रथा का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के ऐतिहासिक किरदार के जीवन काल से इस सती कुप्रथा का बहुत गहरा संबंध है। यह घटना आधुनिक भारत के धार जिले की है, जो आज मध्य प्रदेश में आता है। उस वक्त वहाँ खिलजी वंश की मांडू सल्तनत का राज था, मांडू सल्तनत का, और मांडू शासन के उस हुक्मरान का नाम था नसरुद्दीन खिलजी। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था जैतुन निसा, शहजादी जैतुन निसा। वह इतिहास का वह दौर था जब भारत में मुस्लिम नवयुवकों के द्वारा हिंदू लड़कियों से जबरदस्ती निकाह किया जाता था और उनका धन परिवर्तन करा के उन्हें हिंदू से मुस्लिम बनने पर मजबूर कर दिया जाता था। मगर उस शहजादी जैतुन्निसा ने गजब का काम किया। वह एक हिंदू नौजवान से मोहब्बत कर बैठी। वह हिंदू युवक भी किसी राजवंश से नहीं था, बल्कि वह उसके पिता और मांडू हुक्मरान नसरुद्दीन खिलजी का एक मामूली सा कारिंदा था, जो नसरुद्दीन खिलजी के लिए तोजी का काम करता था। तोजी का पद उस समय कर वसूली के प्रमुख के पद के रूप में जाना जाता था, जो काम कह सकते हैं कि आज का अमीन करता है। खिलजी के उस मुलाजिम का नाम था गोविंद राम मंडलोई। मंडलोई जाति आज भी मध्य प्रदेश में मौजूद है। यह हिंदुओं में ब्राह्मण समुदाय से आती है। वह गोविंद राम मंडलोई मध्य प्रदेश के मनावर का रहने वाला था, जो नसरुद्दीन खिलजी के लिए उसकी सल्तनत से पूरे साल कर वसूली किया करता था, और फिर सारे दस्तावेजों के साथ कर की वह बेतहासा रकम इकट्ठा करके राजभवन ले जाता था और वहां के खजाने में उसे जमा करा दिया करता था। यह इकट्ठा की गई रकम बहुत बड़ी होती थी, इतनी ज्यादा बड़ी होती थी कि उसका नुकसान किसी भी राजवंश के लिए सहन कर पाना आसान नहीं होता था। और उस कर की रकम को घोड़ों या खच्चर पर लाद कर नहीं ले जाया जा सकता था, बहुत बड़ी रकम होती थी। गोविंद राम उस कर की इकट्ठा की गई भारी भरकम धनराशि को बैलगाड़ी में लादकर राजभवन ले जाता था। उस दिन भी यही सब दोहराया जा रहा था, जबकि वह घटना घटी जिसने इतिहास में एक शहजादी के किरदार को नेपथ्य से निकालकर इतिहास के पन्नों में अमिट कर दिया। खैर, गोविंद राम का लश्कर उस रोज की कर की रकम से लदी बैलगाड़ी के साथ एक घने जंगल से गुजर रहा था, जहां बिहार के लुटेरों के साथ ही जंगली जानवरों के भी हमले का खतरा हमेशा बना रहता था। फिर वह खतरा सामने भी आया, लेकिन वह खतरा लुटेरों के रूप में नहीं, बल्कि जंगली जानवरों के रूप में सामने आया। सड़क से गुजरते काफिले पर एक झुंड से निकलकर दो भूखे शेरों ने हमला कर दिया। गोविंद राम के पास उस वक्त केवल एक तलवार थी। उनके काफिले में भी तलवार और भाले वाले कई सैनिक मौजूद थे, लेकिन भूखे और खुखार शेरों के हमला करते ही वह सैनिक खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। और वसूली की रकम से लदी बैलगाड़ी के साथ गोविंद राम वहां पर अकेला रह गया। हालांकि गोविंद राम भी अगर चाहता तो वहां से अपनी जान बचाकर भाग सकता था। उसके लिए उस पर कोई इल्जाम ही नहीं आता कि वह जान बचाकर क्यों भागा, क्योंकि उस स्थिति में शाही रकम बिहार के लुटेरों के हाथ लग सकती थी, जो कि
सुल्तान के लिए बड़ी चोट होती। यही बात सुल्तान के वफादार गोविंद राम की जाबाजी को बिल्कुल भी रास नहीं आई और वह वहां से नहीं भागा। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर अकेले ही अपनी तलवार से उन भूखे शेरों का मुकाबला किया। उसने एक अविश्वसनीय कारनामा करके दिखाया। उसने अकेले केवल अपनी तलवार के बूते पर न केवल शेरों से अपनी हिफाजत की बल्कि खजाने की भी हिफाजत की और भूखे शेरों को जख्मी करके वहां से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। एक हिंदू मुलाजिम गोविंद राम की वफादारी और जाबाजी का वह कारनामा गोविंद राम के राजधानी पहुंचने से पहले ही वहां हर तरफ फैल गया। कैसे? गुप्तचरों के जरिए। और हर तरफ केवल और केवल गोविंद राम और उसकी जाबाजी की दास्तानों की गूंज सुनाई देने लगी। जब गोविंद राम करकी लदी बैलगाड़ी लेकर सुरक्षित राजधानी पहुंचा तो वहां राज दरबार में उसका बेहद भव्य स्वागत हुआ। सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी ने स्वयं अपने हाथों से गोविंद राम को सम्मानित किया और उसका ओहदा बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। वहीं पहली बार उसकी पुत्री जैतुन्निसा ने गोविंद राम को देखा। उस समय जब कोई राज दरबार लगता था तो वहां राजभवन की महिलाएं भी मौजूद होती थी, लेकिन वह सामने नहीं होती थी, वह पर्दे के पीछे ही विराजमान होती थी। वहां से वह दरबार की सारी कार्रवाई को साफ देख सकती थी, वहां पर मौजूद हर शख्स को साफ देख सकती थी और उस कार्रवाई को लेकर सुल्तान को या जो भी शासक होता था उसको अपनी राय भी दे सकती थी, जिस पर गौर करना, अमल करना या ना करना सुल्तान या शासक का काम होता था। लेकिन पर्दे के पीछे मौजूद महिलाओं को दरबार का कोई भी शख्स साफ नहीं देख सकता था। बीच में झीने कपड़े की दीवार का पर्दा होता था। गोविंद राम की जाबाजी की दास्तान बाकी लोगों की तरह ही जैतुन्निसा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी और कौन जानता था कि उसी समय से जैतुन्निसा के दिल में गोविंद राम के लिए कोमल जज्बात उमड़ने शुरू हो गए थे। ऐसे में जब उसने गोविंद राम को दरबार में पहली बार देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। उसके दिल में उभरे हुए कोमल जज्बात कब मोहब्बत में बदल गए कोई न जान सका। उस मोहब्बत में वह इतनी आगे बढ़ गई कि उसने जैसे प्रतिज्ञा सी कर ली कि अगर वह निकाह या विवाह करेगी तो उसी जीवट वाले गोविंद राम से करेगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी ही बैठी रहेगी। यहीं से जन्मी मोहब्बत की वह विचित्र दास्तान जो आखिरकार इतिहास के पन्नों में फैलकर कालातीत का हिस्सा बन गई। शहजादी तो अपने पिता के एक मुलाजिम से मोहब्बत कर बैठी थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह बहादुर मुलाजिम उसकी मोहब्बत को स्वीकार करेगा भी या नहीं। हालांकि वह जानती थी कि जिससे वह मोहब्बत कर बैठी थी वह ना तो उसके मजहब से था, ना ही किसी राजघराने से था। उसका सामाजिक रुतबा और दूसरी चीजें भी शहजादी की अपनी हैसियत से बहुत कम थी। उसकी तमाम काबिलियत बस इतनी सी थी कि वह उसके पिता और उसके शाही राजवंश का एक मामूली सा मुलाजिम था। शहजादी को एहसास था कि महज इन्हीं वजहों से गोविंद राम उसके प्रणय निवेदन को ठुकरा सकता था, मगर फिर भी गोविंद राम तक उसने अपने मन के उद्गार पहुंचाने का फैसला किया। उसने अपने जज्बात एक पत्र में लिखे और वह पत्र अपनी एक विश्वास पात्र दासी के हाथों से गोविंद राम तक पहुंचा दिया। यह गोविंद राम के यकीन में ना आने वाला पल था। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि उस सल्तनत की शहजादी उससे इश्क कर बैठी थी, जिस सल्तनत का वह महज एक छोटा सा कारिंदा था। और जिन भावनाओं के साथ जैतुन्निसा ने इजहारे मोहब्बत किया था उसे गोविंद राम चाह कर भी अनदेखा नहीं कर सका था, मगर यह उसके लिए आसान नहीं था। समाज का मजहबी दायरा उस मोहब्बत की सबसे बड़ी बाधा था और उस शहजादी का अपना खुद का रुतबा भी। गोविंद राम अजीब से धर्म संकट में पड़ गया। वह जैतुन्निसा को न तो हाँ कह पाया न ही मना कर पाया। फिर शुरू हुई वह पारिवारिक जंग, जिसका कि शहजादी को पहले से ही अंदाजा था कि आखिरकार यही होने वाला था। जब उसने गोविंद राम से विवाह की बात अपने पिता नसरुद्दीन खिलजी को बताई तो वह सुल्तान आग बबूला हो गया। उसने जैतुन्निसा को साफ मना कर दिया कि उसका एक मुलाजिम उसे जवाई के रूप में बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर जैतुन्निसा भी एक नंबर की जिद्दी थी। वह खुदाई शक्ति को दिल से तकसीम करने वाली आध्यात्मिक लड़की थी, जिसे पूरा विश्वास था कि उसका खुदा, उसका रब पाक मोहब्बत की दास्तान को कभी अधूरी नहीं जाने देगा। उसने अपने सुल्तान पिता से साफ कर दिया कि वह निकाह करेगी तो केवल गोविंद राम से करेगी, अन्यथा रहती दुनिया तक कुंवारी ही बैठी रहेगी। इस मामले में कोई भी जबरदस्ती किसी और से उसका निकाह नहीं करा पाएगा। अगर किसी ने ऐसी कोशिश भी की तो वह खुद को मिटा देगी। आखिरकार एक वक्त आया कि सुल्तान खिलजी अपनी बेटी की मोहब्बत की तासीर के सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर हो गया। पिता की ममता ने उससे वह करवा दिया जो वह इच्छा से कभी नहीं करता।
उसने गोविंद राम के साथ जैतुन्निसा के निकाह को मंजूरी दे दी, लेकिन उसके लिए उसने जैतुन्निसा और गोविंद राम के सामने कई शर्तें रख दी, जिसमें पहली शर्त यह थी कि उससे निकाह करने के लिए गोविंद राम को अपना मजहब छोड़कर हिंदू से मुसलमान बनना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि निकाह के बाद भी जैतुन्निसा ससुराल नहीं जाएगी। तीसरी शर्त, यह शादी मुस्लिम रीति रिवाज के साथ ही होगी। चौथी शर्त, गोविंद राम को जमाई बनकर हमेशा उसके घर पर ही रहना पड़ेगा। इन शर्तों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, जिन शर्तों में से गोविंद राम को नसरुद्दीन खिलजी की लगभग सारी शर्तें मंजूर हो गईं, सिवाय एक शर्त के, मजहब बदलने वाली शर्त के, जो उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ था। लेकिन जैतुन्निसा को गोविंद राम से शादी करने के लिए अपना मजहब छोड़ने से कोई ऐतराज नहीं था। आखिरकार जैतुन्निसा की मोहब्बत जीत गई। एक बड़ी कसमकस जिद और संघर्ष के बाद सुल्तान हार गया। उसने जैतुन्निसा का धर्म परिवर्तन भी स्वीकार कर लिया, जो कि वह जानता था कि उस दौर का सबसे कठिन और जोखिम भरा फैसला था। उसका मुस्लिम समाज, उसकी सल्तनत उसे इस गलती के लिए कभी माफ नहीं करने वाली थी, और बाद में ऐसा हुआ भी, जिसकी कीमत सुल्तान खिलजी को अपनी जिंदगी के साथ और फिर जिंदगी के बाद भी चुकानी पड़ी। तब जबकि औरंगजेब को यह पता चला कि सुल्तान खिलजी ने अपनी बेटी की शादी एक हिंदू लड़के से करा दी थी, तो औरंगजेब सुल्तान के लिए नफरत से भर गया और उसने सुल्तान की मौत के बाद, तब तक सुल्तान दुनिया से अलविदा हो चुका था, उसकी मौत के बाद उसकी बनाई गई कब्र पर अपना सारा क्रोध उतारा था। नसरुद्दीन तो उसके सामने था नहीं, केवल उसकी कब्र थी जिस पर औरंगजेब का कहर टूटा था, और औरंगजेब ने उसकी कब्र को नष्ट कर डाला था। अगर उस वक्त जैतुन्निसा और गोविंद राम भी दुनिया में होते तो वह शायद उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ता। बहरहाल उस शादी के लिए जैतुन्निसा ने अपना धर्म छोड़ दिया और गोविंद राम का हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। वह जैतुन्निसा से बेसरबाई बन गई, बेसरबाई मंडलोई। खिलजी ने अपनी शहजादी का विवाह बिल्कुल भी धूमधाम से नहीं किया, जैसा कि शहजादियों का विवाह उस समय होता था। उसने उस विवाह को गंधर्व रखा। गोविंद राम काफी दिनों तक बेसरबाई बनी जैतुन्निसा के पास ही उसके राजमहल में रहा, लेकिन हमेशा तो वह वहां नहीं रह सकता था। उसका अपना परिवार था, उसका अपना समाज था, उसका अपना ओहदा था, जहां कभी तो उसे लौटना ही था। उसने जैतुन्निसा और बेसरबाई से वादा किया कि वह जल्द ही उसके पास वापस लौटकर आएगा। बेसरबाई ने कहा कि वह आखिरी सांस तक उसका इंतजार करेगी, मगर एक बार जैतुन्निसा और बेसरबाई से जुदा हुआ उसका पति गोविंद राम फिर कभी उसके पास लौटकर वापस नहीं आया। अगर कोई वापस लौटा तो वह उसकी खबर थी, गोविंद राम की मौत की दुखद खबर। किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसे किसी फिल्मी विलेन का कोई दखल नहीं हुआ था जिससे कि गोविंद राम और जैतुन्निसा की शादी से ऐतराज था और जिसने खफा होकर गोविंद राम को मार डाला था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। गोविंद राम की मौत में कोई साजिश नहीं हुई थी, यह महज एक कुदरती संयोग के अलावा और कुछ नहीं था। गोविंद राम को दरअसल एक जहरीले सांप ने डस लिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। ऐसा अजीब इत्तेफाक था। अपनी तलवार से एक नहीं दो खूंखार शेरों को धूल चटा देने वाले गोविंद राम को एक सांप ने डसकर मौत की नींद सुला दिया था। सांप के कांटे को जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है, यही रिवाज है। तब भी था, आज भी है। इसीलिए गोविंद राम को जलाया नहीं गया, उसको दफना दिया गया। कुरीतियों और अमानवीय कुप्रथाओं को जन्म देने वाले धर्म के दो मुंहे ठेकेदारों का गिरा हुआ किरदार यहां भी सामने आया। कहा गया कि गोविंद राम ने एक मुसलमान महिला से निकाह किया था, इसलिए जानबूझकर मजहब के हिसाब से जिससे उसने निकाह किया था उसके मजहब के हिसाब से उसे दफनाया गया है, उसे हिंदू रीति रिवाज के साथ जलाया नहीं गया। बेसरबाई की असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पति की मौत के बाद जैतुन्निसा और बेसरबाई और गोविंद राम का गंधर्व विवाह चाहकर भी गंधर्व न रह सका, क्योंकि बता ही चुका हूं कि वह सती प्रथा या कह लें कि सती कुप्रथा के अमानवीय दौर का समाज था, जहां पति की मौत के साथ ही उसकी पत्नी को भी उसकी चिता में जिंदा जलकर भस्म हो जाना पड़ता था। यह हैवानियत से भरी प्रथा किसने बनाई, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जैतुन्निसा के परिवार वालों ने उससे कहा भी कि उसे
अपने पति की चिता के साथ सती होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका विवाह तो वैसे भी जबरदस्ती थोपा हुआ है और हर किसी की इच्छा के खिलाफ हुआ है। इसलिए जैतुन्निसा को सती होने की मूर्खता बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन वह नहीं जानते थे कि वह किसे बता रहे थे। वह जैतुन्निसा को बता रहे थे, जिसे काल का पहिया अमरत्व की तरफ खींच कर ले जाने वाला था। वह विचित्र लड़की तो मजहब के सभी रंगों से बहुत जुदा थी। वह प्रेम और इंसानियत और उसके बिना बनाए कायदे कानून को दिल से मानने वाली एक महान आत्मा थी, जिसका किरदार सचमुच पूजनीय था। और शायद इसीलिए काल के पहियों ने उसे मंदिरों में स्थान देकर पूजा करने के योग्य बना दिया। उसने एक बार फिर अपने परिवार के खिलाफ बगावत कर दी। किस लिए? जीने के लिए नहीं, मरने के लिए। वह हर किसी की इच्छा के खिलाफ राजमहल से भाग निकली। उसे घुड़सवारी आती थी, इसलिए उसने किसी का इंतजार नहीं किया और खुद घुड़सवारी करके एक लंबा सफर तय करके धार से, जहाँ की उसकी सल्तनत थी, अपने पति के गांव और अपनी गंधर्व ससुराल मनावर जा पहुंची। मगर क्योंकि उसके पति की चिता ही नहीं जली थी, तो उसकी सती बनकर उसके चिता में जलने का कोई औचित्य ही नहीं था। और फिर गोविंद राम के समाज ने भी तो महज मजहब की वजह से जैतुन्निसा को कब अपनी कुल बहू स्वीकार किया था। फिर वह समाज उसके सती बनने पर भला मुहर क्यों लगाता? समाज ने मुहर नहीं लगाई, उसे सती होने का अधिकार भी नहीं दिया, उसे सती होकर जिंदा जल जाने का अधिकार भी नहीं दिया, उसके लिए लकड़ी, तेल, घी और आग इत्यादि भी उपलब्ध नहीं कराया। इस मामले में भी जैतुन्निसा को खुद ही पहल करना पड़ा। उसने वहां मौजूद एक तेली समाज की औरत को चुपचाप विश्वास में लिया। कहते हैं कि ईश्वर और रब में गहरी आस्था रखने वाली जैतुन्निसा को योग माया का गहरा ज्ञान था, मगर जिसको उसने कभी सार्वजनिक नहीं किया सती होने से पहले तक। 16 संहार करके बेसरबाई ने अपनी चिता तो सजा ली, मगर वहां मौजूद समाज ने उसे आग देने से मना कर दिया। लेकिन वह जैतुन्निसा थी, वह अपना हक लेना भी जानती थी और हक ना मिले तो उसे छीनना भी। वह इंसानियत, ईश्वर और खुदा की आदिशक्ति में विश्वास रखने वाली शहजादी थी, इसीलिए महान थी, निडर थी। वह जीना भी जानती थी और मरना भी। कहते हैं जब बेसरबाई बनी जैतुन्निसा ने पहली बार अपनी योग की शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन किया, तो उस वक्त वह सती होने के लिए चिता पर बैठी थी। उसने अपने योग से अग्नि को प्रकट किया और खुद अपनी चिता जलाकर सती हो गई। वह शहजादी उस चिता में जिंदा जलकर भस्म हो गई। मगर सती होने से ठीक पहले वह वहां उपस्थित समाज के लोगों को उनके भविष्य तथा उनके भविष्य से जुड़ी आने वाली कुछ घटनाओं के बारे में ऐसी बातें बता गई जो अविश्वसनीय थी, अकल्पनीय थी। उसने उनके भविष्य में घटने वाली घटनाओं की विभीषिका को लेकर उन्हें पहले ही सावधान कर दिया और उस विभीषिका से खुद को बचाने का उपाय भी बता दिया। बेसरबाई बनकर वह सती तो दुनिया से विदा हो गई, लेकिन मनावर समाज और उनके गांवों में घटने वाली जिन घटनाओं के बारे में वह बहुत पहले ही भविष्यवाणी कर चुकी थी, समय आने पर उस भविष्यवाणी की विभीषिका अपने पूरे विकराल रूप में देखने को मिली। लेकिन गोविंद राम की सती, उसके बारे में और उससे बचने के बारे में मंडलोई समाज को पहले ही आगाह कर गई थी, लिहाजा सारा मंडलोई समाज उस विभीषिका से बच गया। उसके बाद भविष्य में जो भी बुरी घटनाएं घटी और जिनकी वजह से हजारों जाने जा सकती थी, जो घटनाएं हजारों जाने की वजह बन सकती थी, वह बेशुमार जाने केवल उस मुस्लिम शहजादी की भविष्यवाणी की वजह से ही बच गई। इतना कुछ होने के बाद भी अगर किसी के किरदार में समाज की आस्था नहीं जागती, तो शायद उससे बड़ा बेगैरत समाज दूसरा नहीं हो सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मंडलोई समाज उस सती की शक्ति का कायल हो गया, उस शक्ति को उसने स्वीकार कर लिया। मंडलोई ब्राह्मण अकेले धार में ही नहीं है, उनका बहुमत इंदौर और खंडवा में भी है। उनमें 15वीं सदी से लेकर आज भी बेसरबाई का वह विश्वास कायम है, अमिट है, और ऐसा अमिट है कि समूचे मंडलोई समाज ने हिंदू रीति रिवाजों से सती हुई एक मुस्लिम शहजादी को खुले दिल और खुले दिमाग से अपनी कुल देवी स्वीकार कर लिया। सदियों पुराना यह विश्वास मंडलोई समाज में आज भी कायम है। मान्यता है कि वह शहजादी कुल देवी बनकर आज भी मंडलोई समाज की हिफाजत कर रही है। इसीलिए मंडलोई समाज में किसी भी मांगलिक कार्य से पहले अपनी कुल देवी को भोग जरूर लगाया जाता है, खासतौर से शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य से पहले। एक मुस्लिम शहजादी के हिंदू समाज की कुल देवी बन जाने की यह शायद पहली और आखिरी विचित्र घटना है, जिसके साक्ष्य आज भी आपको मध्य प्रदेश के इंदौर, खंडवा और धार में जगह जगह बिखरे हुए मिल जाएंगे।
खंडवा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में उस सती का एक 800 साल पुराना यादगार स्तंभ है, जो सदियों पुरानी इस दास्तान का जीता जागता सबूत है, जो दोनों ही मजहबों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है, किसी सीख से कम नहीं है। मगर यह सीख किसको मंजूर होगी, यह अलग मसला है। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक और अमिट और अद्भुत ऐतिहासिक दास्तान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 के साथ RK सिंह। जय हिंद।